तो कल क्या पहनने का प्लान है तुम्हारा? मेरे ख्याल से हम तीनों को ही सेम कपड़े पहनने चाहिए, जैसे एडम! यार तुम इसे जानते हो? मेरे भाई, मैं तुम्हें मिस कर रही क्या थी। चाहती हो तुम? कितना अच्छा है ना, अब हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। हाँ वो तो अच्छा ही है। ओके देखो, हम लोग घर चलकर बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो ऐसा दिखाओ कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है? ओके, जैसे कोई गेम हो। हाँ बिल्कुल गेम की तरह। ओके, तो पहले मेरी बारी। रहने दो यार, तुम्हें चाहिए क्या? तुम यहाँ किस लिए आई हो ये बताओ। हाँ, मुझसे ये खुल नहीं रहा। इसमें मुश्किल क्या है? बस कैप को घुमा दो, खुल जाएगा वो। इतना तो मुझे भी पता है भाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइट है। ये लो। थैंक यू। कुछ और भी चाहिए क्या? हाँ, बाहर आकर मेरे साथ खेलो। नो प्लीज, अब हमें अकेला छोड़ दो, समझी तुम? ठीक है, तो मैं अपने फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। बाय। माफ करना दोस्तों, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हैलोवीन, क्यों ना हम स्क्विड गेम वाले कपड़े पहने? ओ हाँ सही कहा, ये ठीक रहेगा। हे एडम। अरे कम ऑन में, तुमने पूरा वीडियो खराब कर दिया। ओह नो, आई एम सो सॉरी। तुम हमेशा गड़बड़ क्यों करती हो? हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई। मुझे भाई मत बुलाओ, सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बहन हो। ओह, ओके। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं सोच रही थी, तुम्हें कौन सा कलर ज्यादा पसंद है, ब्लू या पिंक? पता नहीं, दोनों नहीं। नहीं प्लीज, कोई एक चुन लो, मेरा क्लास प्रोजेक्ट है। लो, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम्हें ब्लू पसंद है? हेलो बच्चों, तो घर चले? हाय डैड, क्या मैं जैक और एलेक्स के साथ प्लाजा जा सकता हूँ? ठीक है। यस, ओके, तो हम चलते हैं। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, पैदल चलना ठीक नहीं। आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या मैं भी चलूं? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। ये तो गलत बात है। अगर तुम प्लाजा जा रहे हो तो अपनी बहन को भी ले जाओ। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या कर रहे हैं? शर्मिंदा कर रहा है मुझे। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे इसके साथ देखे। एडम, यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो। जानते हो वो तुम्हें कितना प्यार करती है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो। बहुत मजा आएगा। प्लाजा में डोनट शॉप भी है। हाँ, और सुना है वहाँ यूनिकॉर्न डोनट्स भी हैं। सच में? मुझे एक चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम लोग मजे करो, मैं 2 घंटे में तुम्हें लेने आता हूँ। थैंक्स डैड। एडम, 1 मिनट जरा इधर आओगे? हाँ बोलिए। अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना, ओके? उसे अकेले मत छोड़ना और कहीं बाहर मत जाने देना। ओके। ये जरूरी है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। हाँ, रखूंगा ख्याल। ये लो, मैं एक को डोनट ले देना, जो वो चाहे। तुम्हारे लिए, मजे करना। थैंक्स। ओके, तो कहाँ चलना चाहते हो? मुझे डोनट शॉप में जाना है, वहाँ यूनिकॉर्न डोनट मिलते हैं। ठीक है, जाकर खरीद लो तुम, हम इस स्टोर में होंगे। आ जाओ दोस्तों। लेकिन कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो तुम्हें डैड से मांग लेने चाहिए थे उनके जाने से पहले। अब तुम्हें डोनट खाने को तो नहीं मिलेंगे। तो अब कहाँ जाना चाहते हो? उस जनरल स्टोर में जाके वीडियो गेम्स देखते हैं। शायद उनके पास नया NBA 2K हो। हाँ, क्यों नहीं, चलो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे चल रही हूँ। याद है ना मैंने क्या कहा था? हम घर पर बात करेंगे और बाहर हम दोनों अनजान बनकर रहेंगे। ओह, बिल्कुल गेम की तरह। हाँ, वही जो भी हो। ओके, तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर लेती हूँ। जो भी करना है करो, बस हमारा पीछा छोड़ दो। यकीन नहीं होता तुमने वो ले लिया। अपने मॉम डैड से पूछकर मेरे घर आओ ना खेलने के लिए। ओह,
चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे हैलोवीन की ही परमिशन बहुत मुश्किल से मिली है। सुनो, अब हम यहाँ हैं तो नए स्क्विड गेम कॉस्ट्यूम्स भी ले ले। हाँ बढ़िया है, आओ चले। रुको, मतलब क्या तुम मेरे को नहीं बताओगे? शायद हाँ, पर वो है कहाँ? पता शायद- नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शायद डोनट शॉप पर होगी। वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई होगी? क्या उसके पास फोन है? नहीं है उसके पास। मैं अरे सुनिए, क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के साथ? वो यही कहीं थी। नहीं, सॉरी। क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के नहीं तो। साथ? मैंने तो नहीं देखा। सुनो, क्या तुम ही यूनिकॉर्न बैकपैक वाली लड़की को ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? जब मैं यहाँ आ रहा था तब वो बाहर जा रही थी। शायद वो बाहर गई है। बाहर? हाँ, बाहर। सुनो, मुझे मे को कैसे भी ढूंढना है। डैड को पता चला वो खो गई है तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम चल रहे हो? पर अगर वो वापस आ गई तो? क्या? हाँ सही कहा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं तुम कहाँ हो मैं? ओह माय गॉड। मैं तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? ये लड़की अचानक कहीं से सामने आ गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा यकीन करिए, मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पता नहीं ये प्लीज कैसे मुझे हो आगे गया। जाने दीजिए। ये आप रख लीजिए, ये उसका बैकपैक है। ठीक है, शुक्रिया। क्या? नहीं, तुम ठीक हो बेटा? यकीन नहीं हो रहा। वो मेरी बहन थी। देखो दोस्तों, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, तुम तो मेरी बहन नहीं हो। मेरा सर बहुत जोर से टकराया था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मुझे दीजिए, थैंक यू। रुको, ये आपका बैकपैक है? हाँ, बढ़िया है ना। खैर, सच कहूँ तो एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब तो बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ हो? मैं अपनी फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। अरे हाँ, ओह माय गॉड, मुझे फिक्र हो रही थी। शुक्र है तुम ठीक हो। बिल्कुल, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। तुम मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चली क्यों आई मैं? मैंने बोला तो था, मुझे क्लास प्रोजेक्ट पर काम करना है। लेकिन पता नहीं था कि तुम ऐसे चली जाओगी। वैसे प्रोजेक्ट असल में है क्या? मेरी टीचर ने बोला कि वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है, तो मैंने ये बनाया। मैंने इस पर तुम्हारी पसंद का ग्लिटर भी डाला है। तुम्हें पसंद आया? तुम मजाक कर रही हो? बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। You're welcome. कल तो तुम लोगों की हालत ही खराब हो गई थी। लेब्रॉन से तो तुम पक्का जीतने वाले थे। अरे मैं, इधर आओ ना। हेलो, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। वाओ, सच में? अब तुम इसे जल्दी पहन लो, फिर हम साथ में लंच करते हैं। ठीक है, लेकिन गेम का क्या? क्या? कौन सी गेम? वही जिसमें हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। भूल जाओ उसे। देखो, आज के बाद से पूरी दुनिया को पता चलने दो। सुनो सभी लोग, ये है मैं और ये मेरी बहन है, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन। ओह, थैंक्स एडम। हाँ, दरअसल ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था।
और हाँ, मुझे भाई बुला सकती हो। चलो आ जाओ स्काउट्स, अपने अपने बैग उठाओ और तैयार हो जाओ। पिंक बैकपैक किसका है ये? ये मत कहना ये तुम्हारा है सैमी। नहीं, मेरा तो वो रहा। ओह बिली, ये तुम्हारा है ना? ये क्या तुम पिंक बैग लेके घूमते हो? वो मेरा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बेली, अभी ज्वाइन किया। नाइस टू मीट यू। स्काउट मास्टर जॉन, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? इससे पहले हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी। एग्जैक्टली, पर आज से लड़की भी होगी। बेली ने हमें आज से ही ज्वाइन किया है। चलो गाइस, निकलने से पहले जल्दी से फर्स्ट एड ट्रेनिंग कर लेते हैं। सब लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले अगर एंकल में मोच आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो स्काउट्स, सबसे पहले आपको दर्द और सूजन को रोकना है। पता है, अच्छा रहेगा अगर तुरंत ही वहाँ 15 मकड़ियाँ हो से सकती 20 है मिनट के लिए और जहरीले आइस सांप पैक बांध और लो। पहाड़ी और शेर। सोने से पहले 2 से 3 घंटे इसे दोहराते रहो। वो तुम जैसे बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं। समझ गए। इसके बाद क्या तुम अभी भी साथ चलोगी? हाँ, जरूर चलूंगी। मुझे जानकारी देने के लिए थैंक यू। सर की बात ध्यान से सुन लो। अगर किसी को कैंप में चोट लगी तो मदद की जरूरत मत पड़ेगी। बांधना कि ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए, ठीक है बच्चों? फिक्र मत करो, लड़की से कोई मदद मांगने नहीं आने वाला। वैसे भी ये सब इजी है, मैं ये सब जानता हूँ। ऊपर रखना है तो याद रखना, आइस, बैंडेज और पैर ऊपर। गलती से भी ये मैप मत खो देना, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग खो जाते हैं, इसलिए इस पर हमेशा नजर बनाए रखना। पीछे भी सब लोग ने सुन लिया ना? यस सर। ओके, लेट्स गो। अभी भी टाइम है, वापस बस में जाकर बैठ सकती हो। जरूरत नहीं है, थैंक्स। बस बता रहा था, अगर तुम खो गई तो ये मत सोचना कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। जब तक ये मैप मेरे पास है मुझे कुछ नहीं हो सकता, और क्या पता उल्टा मुझे ही आकर तुम्हें बचाना पड़े। ये बचाएगी। इसने कहा ये तुम्हें बचाने वाली है। हाँ सुन लिया, पर ऐसा कभी नहीं होगा। अब देखना। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है? देख देख क्या कर रहा है? मैप निकाल लेगा क्या? क्या कर रहा है? अरे हाँ, गोश, उसने मैप निकाल लिया। अरे यकीन नहीं होता। देख उसने क्या कर लिया। अरे यार, देखा, वाओ। अब ये गया। देखते हैं अब किसे कौन बचाएगा। हम कैंप फायर पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी आओ। चल चल। चलो तैयार हो जाओ, अब मैं दिखाऊंगा आग कैसे जलाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो स्काउट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ये स्पेशल बैज मिलेगा। अब इसे अभी मुझे दे दीजिए सर। सब जानते हैं कि मैं ही बेस्ट स्काउट हूँ। पर बेस्ट तो कोई भी हो सकता है, बेली भी। हाँ बिल्कुल, पर इसे गर्ल स्काउट कुकीज बेचना चाहिए था। बस ट्रेवर, अब बस करो, मजाक की एक हद होती है। वैसे भी जो कुछ लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं, ये तो सच है। हाँ सही कहा। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हमें एक फ्लिंट लेना है और एक स्टील, दोनों को ऐसे सामने पकड़ना है। सर तो ऐसे हिला रही है जैसे से सब समझ आ रहा हो। हे बेली, ये हम लड़कों का काम है, तुम बस अपनी डॉल के साथ खेलो। अगर ध्यान से सुनोगे तो काम आएगा। इमरजेंसी में आग जलाना सबसे बेस्ट बचाव सिग्नल होता है। कम ऑन, कम ऑन, हो गया। तो आग इस तरह से जलाना है। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ओके, तो अब तुम्हारी बारी। अपने पार्टनर्स चुन लो और जाकर लकड़ियां ले आओ। सबको एक साथ रहना है और मैप साथ रखना। हाँ, साथ याद चलना है। हाँ चल। हे मैक्स, मेरे पार्टनर बनोगे? पर मैं तो डेरिल के साथ जा रहा हूँ। हाँ जाओ। सॉरी। सैमी, तुम मेरे पार्टनर बनोगे? मैं तो बिली के साथ जा रहा हूँ। सॉरी। पछताओगे। हे ट्रेवर, मेरे पार्टनर बनोगे? बिल्कुल नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। मत जाओ ना, सबने पार्टनर्स बना लिए हैं, और वैसे मैं तुम्हारे काम ही आऊंगी।
चलो जाओ। हे, रुको, तुम्हारा मैप। मेरा पीछा मत करो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। ये सब बच्चों की बस की बात नहीं है। तुमने सुना नहीं सर जॉन ने क्या कहा था? मैप साथ रखने हैं और पार्टनर भी बनाना है। ये बाकी सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं यहाँ का बेस्ट स्काउट हूँ। कोई फालतू मैप की जरूरत नहीं है और तुम जैसी छोटी बच्ची को पार्टनर नहीं बनाऊंगा। ट्रेवर, रुको, अकेले जाना सेफ नहीं है। ट्रेवर! ट्रेवर एक लड़की को पार्टनर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो बेली को अकेला छोड़कर उससे दूर चला गया। ट्रेवर जंगल में अंदर और अंदर घुसता चला गया। वो आग जलाने के लिए एक बढ़िया लकड़ी की तलाश में था। आखिरकार उसे लकड़ी मिल ही गई और वो उसे लेकर वापस कैंप लौटने लगा। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी उसे लगा जैसे वो खो गया है। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते आया था, क्योंकि सब कुछ एक जैसा लग रहा था। वो जंगल में और अंदर की तरफ जाने लगा। उसे भनक तक नहीं थी कि वो धीरे धीरे बाकी स्काउट से दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और इसी के साथ ट्रेवर की घबराहट भी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो सोचने लगा, काश वो अपना मैप गुस्से में ना फेंकता। कैंप का रास्ता ना मिलने से डर के मारे ट्रेवर का बुरा हाल हो गया। उसने लकड़ी फेंकी और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते अचानक वो गिर गया और उसके एंकल में बुरी तरह से मोच आ गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा, पर उसे बचाने वाला आसपास कोई नहीं था। घंटों बीत गए और ट्रेवर की हालत और खराब होने लगी। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो रोते रोते मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर उसकी मदद करने वही पहुंचा जिसकी मदद लेने की उसने कभी सोची भी नहीं थी। बचाओ! ये क्या था? सांप? पहाड़ी शेर? दूर रहो, पास मत आना। मेरे पास हथियार है, दूर रहो। प्लीज मुझे मत खाओ। ट्रेवर! ओ, तुम यहाँ पर भी आ गई। हे, पता है पूरा कैंप तुम्हें सारे जंगल में ढूंढ रहा है। सब बहुत टेंशन में है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी चीख सुन ली और ये भी मिला। मैं चीख नहीं रहा था, बस आराम कर रहा था। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले कौन चिल्ला रहा था? बचाओ, बचाओ, प्लीज कोई बचाओ मुझे। क्या तुम यहाँ से जाओगी? मैं ठीक हूँ, बस निकलने ही वाला था। मेरा एंकल! तुम बैठे रहो, जरा मुझे देखने दो। मुझे लगता है तुम्हारे पैर में तो मोच आई है। चलो हटो, मुझे मदद करने दो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। याद है सर जॉन ने क्या कहा था? हमें बर्फ बांधनी है ताकि स्वेलिंग बढ़े नहीं, और फिर सपोर्ट के लिए इसे बांध कर रखना है। हाँ हाँ, ये सब जानता हूँ मैं, ये सब करने ही वाला था। क्या तुम मेरे कंधे का सहारा लेकर एक पाँव पर चलोगे और मेरे मैप से... मेरा मैप कहाँ है? मेरा मैप तुमने कहीं देखा क्या? नहीं। छोड़ो, ऐसी सिचुएशन में सर जॉन क्या करते? ओह हाँ, चलो हम आग जलाते हैं और बचाव के लिए सिग्नल देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बस सिग्नल देने ही वाला था। अभी आग जला देता हूँ। कहो तो मैं हेल्प करूं? नहीं, मैं कर लूंगा। कम ऑन। नहीं जल रहा, लगता है लकड़ी खराब है। रुको, मुझे ट्राई करने दो। ठीक है, पर अगर मुझसे नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं। कहा ना, खराब हुआ है। कम ऑन। जल गई। और अब थोड़ी और लकड़ियां लाती हूँ ताकि आग की लपटों को और बढ़ा सके। ओके। तुम यहीं रेस्ट करो, मैं बस अभी आई।
अब सब ठीक है। अच्छा होगा कोई ये देख ले, वरना यहाँ रात बितानी पड़े तो बहुत डर लगेगा। डर वो तो सिर्फ लड़कियों को ही लग सकता है, और यहाँ एक ही लड़की है और वो हो तुम। शेर आ गया। ओह ट्रेवर, बेली, पता है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम लोगों को। तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पैर को वैसे ही बांध दिया जैसे आपने सिखाया था। बहुत बढ़िया ट्रेवर, बड़ी अच्छी तरह से बांधा है तुमने। थैंक यू। और अच्छा हुआ तुमने आग जला दी, नहीं तो मैं तो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता गाइस। ये तो बहुत आसान था। हाँ मैं तुम्हें उठा दूँ। ओके। पता है ट्रेवर, तुमने ये जो समझदारी दिखाई है इसके लिए मैं तुम्हें ये स्पेशल बैच देना चाहता हूँ। क्या? इस बेस्ट स्काउट परफॉर्मेंस के लिए। ओह वाव, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। पर इस पर मेरा हक नहीं है। क्या बोल रहे हो? तुमने सब कुछ वैसे ही किया जैसा मैंने सिखाया था। ये मैंने नहीं, बेली ने किया था। सच कहूँ तो ये नहीं होती तो मैं नहीं बच पाता। ये लो बेली, इस पर तुम्हारा हक है। सच में थैंक यू ट्रेवर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं समझ गया हूँ जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? हाँ ट्रेवर। और आज से सिर्फ तुम ही मेरी पार्टनर बनोगी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। हाँ जरूर बनूंगी। ओके गाइस, सब थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी, तो हाँ। चलो घर चलते हैं। ओ वैसे अगर भूख लगी है तो मेरे पास तुम सब के लिए कुकीज हैं। ये वाली तो मेरी फेवरेट है। क्या? मुझे ये गर्ल स्काउट कुकीज पसंद है। चलो। हे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम पहले बैठ क्यों नहीं जाते? तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है। आप लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या आपके पास कोई बुरी खबर है या फिर कोई ऐसी जो मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छी खबर है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। क्या आप? ओ नो। नहीं, हम गोद लेने वाले हैं। अगले महीने वो हमारे परिवार का हिस्सा होगा। आज ही कंफर्मेशन आया है ना? ये एक मजेदार बात। उसका नाम एडम है। और पर मुझे बड़ा भाई नहीं बनना, मुझे बस ऐसे ही रहना पसंद है, अकेला। पर बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला हो और वीडियो गेम्स भी खेले? नहीं, मुझे उसके साथ फिर गेम्स भी बांटनी होगी और मैं हरगिज ये नहीं करना चाहता। क्या हमारे यहाँ कोई आने वाला है? कोई सामान देने के लिए आया होगा, शायद वो जल्दी आ गए। मैं जाकर लेता हूँ। सुनिए, आप लोगों ने गद्दा क्यों खरीदा? दरअसल जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तब तुम्हें उसके साथ अपना कमरा बांटना पड़ेगा। और इसी के चलते तुम्हारा बेड हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि 2 बेड आराम से आ जाएं। क्या? मुझे अपना कमरा पसंद है। मैं अपना कमरा किसी के साथ नहीं बांटने वाला। बेटा देखिए, मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। वो अभी तक यहाँ आया भी नहीं है और आप मेरी चीजें उसे बांटने को कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या आप लोग थोड़ा सा हमें समय देंगे? पहले वो मुझसे मेरा कमरा छीनेगा, उसके बाद एक एक करके मुझसे मेरी सारी गेम्स छीन लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आप दोनों को भी मुझसे छीन लेगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा नामुमकिन है। हाँ, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप ये मत कहना कि आप उसे पहले से ही गोद ले चुके हैं।
नहीं, हम चाहते थे कि पहले तुमसे बात करें और उसी के बाद पेपर साइन करें। हमें लगा कि हम सब एक साथ मिलकर साइन करेंगे और शायद साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बर्बादी है। आप लोगों को फैसला लेना होगा, या तो वो या फिर मैं। ब्रेंडन, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं सीरियस हूं, मैं इस सब को लेके अपना फैसला नहीं बदलूंगा। बेटा, हम ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, लगता है आप लोग पहले से ही फैसला कर चुके हैं, तो मैं जा रहा हूं। ब्रैंडन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। इस सब से आपको क्या फर्क पड़ता है? अब आपके पास एक दूसरा बेटा है, तो अब आप उस पर ध्यान दीजिए। ब्रैंडन! और वो लोग सीधे एक गद्दा लेकर पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही मुझे कुछ भी नहीं बताया। यार, ये सब बहुत बुरा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता, पर मुझे रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रह लूं? हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें पता है शायद मेरे माँ बाप को ये सब अच्छा ना लगे। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करना होगा, उस आदमी की तरह। तो तुम अपना कमरा बांटने के बजाय स्ट्रीट पर सोना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे छोड़कर उसे चुन लिया है, मैं जा नहीं सकता। शायद ये सब इतना बुरा भी नहीं जितना तुम इसे सोच रहे हो। सच बताऊं तो मैंने हमेशा चाहा था। इसके लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। सैमी, हम लोग एक साथ एक ही क्लास में थे ना? हाँ, तुम ब्रेंडन हो ना, है ना? कैसे हो यार? ठीक ही हूँ शायद। बढ़िया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा छोटा भाई वहाँ वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। बाय। रुको, मुझे याद नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। हाँ, दरअसल तब नहीं था। मेरे माँ बाप ने उसे कुछ साल पहले ही गोद लिया है। क्या कह रहे हो? और इस बात पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हाँ, शुरुआत में आया था, पर अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना कभी रहना नहीं चाहूंगा। क्या कह रहे हो तुम? उसके साथ अपनी चीजें बांटने में तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मजा आता है। जब कभी पापा नहीं होते तो मैं उसके साथ कैच कैच खेलता हूँ, और 2 प्लेयर वाला वीडियो गेम, इसमें कहीं ज्यादा मजा आता है। शायद इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, बट पक्का ये श्योर है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भूल गए होंगे उसके आने के बाद। पहले मुझे इसके बारे में चिंता थी, लेकिन जॉन के आने से पहले मॉम अक्सर कहती थी, मैं अपने दिल के 2 हिस्से कभी नहीं करूंगी, उल्टा उसको दोगुना कर दूंगी। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था, पर अब लगता है वो सही थी। इस सब के बाद हम एक दूसरे के और करीब आ गए। ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, मुझे चलना चाहिए, मगर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय, मिलते। देखा तुमने, एक छोटा भाई साथ होना इतना बुरा भी नहीं होता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हे मॉम, हे डैड। ब्रैंडन, अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गए। मैंने इस बारे में सोचा, और क्या ये एक PS5 कंट्रोलर है? हाँ, मैं ये एडम के लिए लाया था ताकि वो तुम्हारे साथ खेल सके, पर हमारी बातचीत के बाद हमने ये फैसला किया है कि अब हम गोद नहीं लेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अब यहाँ नहीं आने वाला है। क्या? क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें लगा कि तुम ये सब चाहते थे। अच्छा, ये पता है, चाहिए था, पर अब ऐसा समझिए मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम दोनों मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। सच में? सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसा होगा। तो तुम कह रहे हो तुम्हें अपना कमरा बांटने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया स्वीटहार्ट। और हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा सोचो कि हम तुम्हें पहले से कम प्यार करेंगे। हाँ, हम तो तुम्हें। मुझे इन सब की चिंता नहीं। मैंने अभी भी किसी से एक बहुत अच्छी बात सुनी है। माँ बाप का दिल 2 हिस्सों में कभी नहीं पड़ता, वो बस बढ़ जाता है। हनी, ये बहुत ही प्यारी बात है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या आप सेलिब्रेट करें?
नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह बहुत ही अच्छी है। ओ, तुम्हें पसंद आई? अच्छा लगा? ओ, हम चाहते हैं कि तुम मिलो। हाय, मेरा नाम ब्रेंडन है, तुम्हारा बड़ा भाई। अच्छी शर्ट है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स। क्या तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे वीडियो गेम बहुत पसंद है। वो मेरे पास रॉकेट लीग है, खेलोगे तुम? हाँ बिल्कुल, मैं गोली बनूंगा। तैयार? चलो खेलते चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेस रग। वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेस क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा। क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी, और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो, हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला, शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ, जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स, और तुम्हें यूट्यूबर बनना है? मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन। मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो अब दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख, तुझे बोला है क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब सुधरेगी। अरे देखो तो सही, सुधर मैरी जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? वो मैरी है, स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है, तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है। फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार, फिर से वही रग। हद है यार, असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मीला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार,
ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं। हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉश लेने वाला हूं। नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मर्च लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे, तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा, उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। ओह वाह, नहीं, पॉश तो देखो। वाह, ये कौन है? अली? नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों, आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला
शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाओ, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी।